सो यहाँ पे एक्चुअली मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। मैंने 2-3 बार रिकॉर्ड किया, बट मेरा रिकॉर्ड ख़राब था क्योंकि यहाँ पे मैं जब चल रहा था प्राइस तभी मैंने कहा था कि ये लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करके मार्केट ये इसको टैप करके एक रिजेक्शन आ सकता है या फिर यहाँ से तोड़ के ऊपर जा सकता है, मैंने ये कहा था। बट इवेंचुअली वो रिकॉर्ड हुआ नहीं। सो नाउ अभी मैं आपको लास्ट पार्ट आपको आपने जो वीडियो में देखा होगा उसमें आपने वीकली संडे की मेरे एनालिसिस देखी होंगी। सो उसके हिसाब से क्या वर्कआउट हुआ क्या हुआ मैं आपको पहले बता देता हूँ। सो डेली पे अगर आओगे तो हमने ये डिस्कस किया था 3 कैंडल स्विंग एंड एफवीजी। सो 4 आवर पे अगर हम आएंगे तो एज मंडे ओपन जब हुआ, ओके, जब मंडे ओपन हुआ और लिख जाता हूँ। ओके, मंडे जब ओपन हुआ तो मंडे को हमने प्लान क्या किया था कि इधर मार्केट ये जोन तोड़ के ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से ओपन होके मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। पर ये प्लान नहीं किया था कि मार्केट इस पीओआई में ही ओपन हो गया तो क्या होगा। सो या मार्केट हुआ ओपन जो हुआ था, मार्केट ओपन इन दिस पीओआई। आफ्टर ओपनिंग इन दिस पीओआई, मार्केट just drastically gone down in the Asian session. London was just trappy, and after that, in New York session, market just flew to the upper side. And New York session, my bias was that I would be selling from this area or this area. I didn't plan for a buy side because I was not aiming for big targets, and until and unless I just planned for the buys, so market was already gone up and my stop loss would have been a huge stop loss. Okay, so I was not interested for buying in gold on Monday. So yeah, the reason market just gone from here is the first reason is ये liquidity, और ये लिक्विडिटी के बाद इजीली हम देख सकते हैं कि एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी था। सो या अगर ये चीज़ मुझे बता दी तो वाई डिडंट आई एंटर, बिकॉज मेरा एक सिंपल सा मानना था कि ओवरऑल देखेंगे तो अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो हर्डल क्या है, हर्डल क्या है मार्केट के लिए? कुछ नहीं है हर्डल, सिर्फ एक वॉल्यूम बैलेंस है, बस इतना ही चीज़ है एक, और वो भी एक बार टैप हो चुकी है एंड नथिंग इज देयर। जस्ट शॉर्ट टाइम फ्रेम पी 4 आवर 1 आवर के पी वाइज है जिसका उसके हिसाब से एक मोमेंटम आएगा जिसको वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑन द टाइम फ्रेम, और वो अपने अपने फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन डिफेंस से ऊपर चला जाएगा। बट तो इसीलिए अगर जब भी मार्केट ना और ऑल टाइम हाई के लिए निकलता है या फिर एक लॉन्ग टर्म जाता है तो मार्केट लास्ट पीओएस जाता है, ऐसे मिड के पीओएस से नहीं जाता है। सो एक लास्ट पीओ यहाँ तक बाकी जो है 4 आवर्स का। सो आई एम एमिंग फॉर दैट पीओआई। सो अगर यहाँ पे मेरे को मिलता है तो यहाँ से मैं उठाऊंगा, पर अगर यहाँ से गलती से भी रिजेक्शन दिखता है और एक डिस्प्लेसमेंट मिलता है मेरे को 30 मिनट्स या 1 आवर के चार्ट पे इस पीओआई से, देन आई विल बी प्लानिंग फॉर बाइज। बिकॉज ओवरऑल अगर मार्केट एक लो बना के, ये देखो यहाँ पे एक लो बनाया और उसको तोड़ा नहीं और इसके पीओआई को रिस्पेक्ट करके चला गया तो वो चला गया और भी फिर से नहीं आएगा फिर। सो सेम चीज़ यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है और फिर से इसको टैप करने आके ये फिर से जाएगा ऊपर, तो एक बार के लिए अगर वो चला जाएगा यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो वो निकल ही जाएगा फिर वो यहाँ तक ईजिली। सो यू कैन स्टॉप हिम और यू कैन ड्रैग हिम टू हियर। ओके, सो या सो अभी के लिए हम देखेंगे तो आवरली में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आज मार्केट ओपन हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी ले ली और सेम टू सेम पैटर्न वही, मार्केट डायरेक्टली नीचे आ गया। फिर यही पॉइंट डिफरेंट है कि यहाँ पे एशियन सेशन में मोमेंटम आया, यहाँ पे एशियन सेशन पूरी तरीके से शांत था। एंड 4 आवर में आने हम आएंगे तो ये लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद ये एफवीजी भी था। ये दो कॉन्फ्रेंसेस थे और 15 मिनट में हम देखते हैं। सो इजीली हम देखेंगे यहाँ पे एशियन में लंदन में एक लिक्विडिटी स्वीप हुई, एक ऑटो ब्लॉक टैप हुआ, यहाँ से नीचे आ गए। बट इस टाइम पे मैं कॉलेज में था सो मैंने ट्रेड नहीं कर पाया इस चीज़ पे। सो देखोगे तो ये देखो लंदन सेशन ये, और यहाँ पे इट्स अराउंड 11:30 टू 1-2 PM ये चलता है सेशन। बट उस टाइम भी मैं कॉलेज में रहता हूँ सो आई वॉन्ट बी एबल टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। सो अभी मेरा प्लान जो है न्यूयॉर्क के लिए वो है कि ये देखो ये पीओआई के लिए मैं बैठा था और ये पीओआई टैप हुआ नहीं। ओवरऑल जो किया मार्केट ने 50 मिनट का एफवीजी मिटिगेशन दिया और यहीं से मार्केट ने एक सेल ऑफ दिखाया, बट यहाँ से मैं एंटर करने आ रहा था बट स्टिल ये क्लोजिंग नहीं मिली लिक्विडिटी के नीचे। अच्छा हुआ मेरी एंट्री मिस हो गई। मैं क्या प्लान कर रहा था कि ये पीओआई जब टूटेगा इसके बाद मैं एंट्री लूँगा, बट ये टूटा ही नहीं, इसके नीचे क्लोजिंग मिली ही नहीं, तो मार्केट यहीं से ऊपर चला गया। और अभी भी देखोगे तो इससे रिजेक्शन ले रहा था और मैं 5 मिनट में देख रहे हो मैं पीओआई बनने के लिए रुका जिससे कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से ना हो कि यहाँ पे रख पाऊँ।
बट देखो एफयूजी फिर से बना लिया, इस चीज़ की वजह से मैं बच गया। सो प्लान भी ये, टेम्पलेट मेरा एक ही है कि ये भी देखो, एशिया ओपन हुआ, एशिया की लिक्विडिटी ले ली गई, उसके बाद नीचे आया गोल्ड, और उसके बाद अभी टेम्परेरी जो पीओआई है ये, इसको टैप करके मार्केट एफयूजी तक गया। अगर मार्केट को नीचे जाना है यहाँ से ही, तो यहाँ से ये नीचे चला जाएगा, और एक पीओआई देख के मैं बैठ जाऊँगा उस पर, उसको फर्स्ट स्टॉप लॉस रख के। ये पहला टेम्पलेट हुआ। दूसरा टेम्पलेट हुआ कि ये जो है लिक्विडिटी बनी, उसकी वजह से स्वीप हुई, और इसके बाद भी ये सेल साइड ले, ये बाय साइड लेगा, पीओआई टैप करेगा, और फिर से ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ऐसा करने वाला है, मेरे को ऐसा लगता है। बट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा ना ये, तो लंबा प्रोसेस बनेगा। देखो अभी न्यूयॉर्क सेशन खत्म होने को आया है, देखो यहाँ पे लास्ट लाइन है, और एक दो कैंडल बनेंगे, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर गिरेगा, तो मिड नाइट में गिरेगा, या फिर कल का एशियन दिखेगा आप लोगों को सेल साइड में। बट फॉर नाउ आई थिंक आ रहा है नीचे, सो मैं प्लान करूंगा अभी सेल करने को। अभी देखते हैं कि 1 मिनट में तो पीओआई बन चुका है, यहाँ पे टैप होकर मार्केट नीचे आया, बट फिलहाल मैं देख रहा हूँ एक और पीओआई अगर बन जाए तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के प्लान करूँगा ट्रेड, जो कि रहेगा ये वाले पीओआई तक जो मैंने मार्क किया 313 के आसपास का। सो वो एक टेम्परेरी हर्डल बन सकता है। ओके, सो मतलब मेरा आज का दिन का छोटा सा एक ट्रेड में मैं करके साइड करूँ सकता हूँ, 5-8 पॉइंट का, कुछ 5-8 पॉइंट का ट्रेड बनेगा। तो यहाँ से फिर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाएगा, यहाँ से डन करके आएगा, फिर नाइट में जो करना है वो करे। ओके, सो फिलहाल के लिए ये मेरा प्लान है, और जो भी रहेगा मैं आर आर रेशियो यहाँ पे लगाऊंगा, और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स में दिखाऊंगा आपको अगर ट्रेड बनता है तो। ओके, सो ओवरऑल मेरा प्लानिंग यहाँ से बाइंग का या फिर सेलिंग करूँगा मैं न्यूयॉर्क में। लेट्स सी क्या होता है। आप ये देखोगे तो मैंने सेल कर दिया है गोल्ड को। ओके, सो स्टॉप लॉस में जो भी रखूँगा वो लंबा रहेगा या फिर 4-4.5 पॉइंट का, अभी के लिए 4-4.5 पॉइंट का। और जैसे ही यहाँ से अगर स्पाइक आ जाती है, देन मैं इस 450 पॉइंट के स्टॉप लॉस को इस जो पी ओ आई कहीं पे भी बनेगा उसके ऊपर रख दूँगा, एंड ऐसा मेरा ट्रेड रहेगा। फिलहाल के लिए देखते हैं अभी। 1 मिनट में अभी पी ओ आई बना नहीं है, टारगेट जो रहेगा 314 का रखा हुआ मैं। इस चीज़ को डार्क कर देता हूँ। 314 का टारगेट रहेगा मेरा, स्टॉप लॉस 4-4.5 पॉइंट का। अब देखते हैं कैसे होता है। मैं स्टॉप लॉस मैं टारगेट लगा के छोड़ भी सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये इतना ही किया है तो 12 तक आ सकता है। बट स्टिल अगर 14 मेरे सामने अगर मेरे को दिखता है तो मैं आराम से कर दूँगा। भाई साहब, एज आई सेड 12 जाएगा तो मैंने 7 पॉइंट में निकाल दिया, 4 पॉइंट और नीचे गया। भाई साहब हट यार, 110 पिप्स का ट्रेड बन जाता आराम से। 7.70 पिप्स कैप्चर किए बस, 70 पिप्स। बट या देख सकते हो जहाँ से एंट्री की, सीधा एक फॉल साइडवेज, जैसे मैंने कहा है 12 जाएगा सीधे। ओके, मैं शेयर कर देता हूँ।